भारतीय जनता पार्टी और हलोपा, ठीक है, अब एक साथ मिल करके इस चुनाव की बागडोर संभालेंगे। हलोपा के जो हमारे सर्वेसर्वा हैं गोपाल कांडा जी, वो अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर हैं, लेकिन भी आखिर हलोपा के क्या है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोविंद कांडा ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी रहे हैं, इसलिए वो तो भाजपा के मेंबर हैं। बाकी जो पार्षद हमारे हैं जो हलोपा के हैं या बीजेपी के, वो इकट्ठे मिल करके चिंता करें, चलो ठीक, उनको हमारी भी चिंता हो रही है। और अनाप शनाप हुआ क्या फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार जो निर्णय लेती है वो निर्णय फाइनल है, और हम बहुत कुछ सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, पर्याप्त समय पहले लेते हैं। हमारे किसी को कोई दुविधा नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 से 10 सबके सब वही कैंडिडेट पूरे जोबन से लगे हुए हैं, पूरे परिश्रम से लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल आज सिरसा पहुंचे और आज पूरा दिन मनोहर लाल ने सिरसा में लगाया। वो सबसे पहले बीजेपी के कार्यालय में गए और उन्होंने वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उसके बाद मनोहर लाल है वो सीधा निशुराज पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बीजेपी के नेता प्रदीप रातुसरिया, उनके पारिवारिक एक शादी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के निवास स्थान पर भी गए। वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के बीच काफ़ी गहन चर्चा हुई है। यही गहन चर्चा के बाद अब कुछ बदलाव है वो सिरसा में देखने को मिल सकता है। यह बदलाव किस ओर कहा जा सकता है, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ ऐसा फीडबैक लिया है कि वो चुनाव है वो कैसे जीतें। यानी कि जो नेता हैं अब तक डॉक्टर अशोक तंवर का साथ नहीं दे रहे थे, वो आने वाले समय में ये लग रहा है कि वो नेता बीजेपी के मंच पर नजर आएंगे, जिनमें से चाहे गोपाल कांडा की बात हो, चाहे गोविंद कांडा की बात हो, चाहे मीनू बेनीवाल की बात हो। ऐसे कई नेता हैं सिरसा में जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन डॉक्टर अशोक तंवर से उनकी दूरी चल रही है। यही दूरी नज़दीकियों में बदलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पूरा दिन सिरसा में लगाया। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में जाते थे, उसके बाद ही सिक्योरिटी को पता चलता था कि उनका अगला कार्यक्रम कहाँ है। यानी कि पहले से कोई भी कार्यक्रम तय नहीं था कि उनको कितने कार्यक्रम हैं और कितने कार्यक्रमों में किस किस व्यक्ति से उन्होंने मिलना है। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल डॉक्टर अशोक तंवर के चुनाव को बूस्ट देने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। ये बात जग जाहिर है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर उनके भांजे लगते हैं। आज भांजे के चुनाव प्रचार को गति देने के लिए उनके मामा हैं वो सिरसा में पहुंचे थे। हालांकि उनकी भांजी भी साथ है वो नजर आई, यानी कि पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल है वो भी साथ नजर आई। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पूर्व मुख्यमंत्री ने विशेष फीडबैक लिया है कि कौन कौन कार्यकर्ता है वो क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या नहीं कर रहा है। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मनोहर लाल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये पाठ पढ़ाया है कि सिरसा में फिर से कमल का फूल खिलाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो सभी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें और आने वाले दिनों में इस दौरे का पता चलेगा कि कितना बूस्ट डॉक्टर अशोक तंवर के को मिलता है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सिरसा आ रहे हैं और वो भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर जाकर के फीडबैक भी ले सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी हरियाणा की ये जो सीटें हैं, चाहे सिरसा की बात करें, चाहे हिसार की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, रोहतक की बात करें, इन सीटों पर विशेष नज़र है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होगा। तो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे पूरा जो है फीडबैक ले लिया है और
आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। कई बड़े जो नेता हैं सिरसा के वो भी बीजेपी के मंच पर नजर आ सकते। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इन सीटों पर बीजेपी बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। हालांकि आज पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही। उन्होंने कहा कि जो अफवाहें चल रही हैं, जो विरोधी हैं वो ये अफवाहें चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो तय कर लेती है वही होता है, यानी कि प्रत्याशी है वो नहीं बदले जाएंगे। अब तक ये इस तरह की अफवाहें ही थी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि प्रत्याशी नहीं बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिया, जो नाम दे दिए वही तय है और सभी लोग हैं वो एकजुट होकर के कार्यकर्ता है उन प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर अशोक तंवर के निवास स्थान पर जाकर के ये संकेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए हैं कि वो प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान से जुट जाएं। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।